Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, I hope you all are fine. Students, we are going to continue the chapter number 5, that is paint, of your computer subject. Students, we are going to start part 2 of this chapter is on page number 36 to 45. Students, before starting part 2, I want you to review the part 1. हम सबसे पहले part 1 को रिव्यू करते हैं कि हमने part 1 में क्या पढ़ा था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पेंट. हमने सबसे पहले पेंट को डिस्कस किया था. पेंट क्या होता है? Paint is a software which is used to draw and color the pictures, and then we discussed about starting paint. और उसके बाद हमने starting paint को डिस्कस किया था. मीन्स कि पेंट विंडो को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, उसका कुछ मेथड था जिसको हमने देखा था, डिस्कस किया था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट ऑफ पेंट विंडो. और इसके बाद हमने पेंट विंडो के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, देखा था. पेंट विंडो के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लाइक स्क्रॉल बार, ड्राइंग एरिया, रिबन, टाइटल बार एंड दिस टाइप ऑफ ऑल थिंग्स. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टूल्स एंड टूल बॉक्स. और उसके बाद हमने टूल्स डिस्कस किए थे टूल बॉक्स में, जिनमें कुछ टूल्स रिमेनिंग थे जो इंशाल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे. एंड व्हाट आर द टूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड आर लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, कर्व एंड पेंसिल टूल्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रश टूल. अब हम ब्रश टूल से स्टार्ट करने लगे हैं. स्टूडेंट, यू कैन सी द आइकन ऑफ ब्रश टूल. अब यहाँ पे ब्रश टूल का आइकन भी देख सकते हैं. इसमें ब्रश की ही पिक्चर बनी हुई है. द ब्रश टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग्स. ब्रश टूल किस काम के लिए यूज़ होता है? फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए. फ्री हैंड ड्राइंग से आपके जहन में कोई बात आती है? पेंसिल टूल. पेंसिल टूल भी फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ होता था. सो why do we use brush tool if we can use pencil tool? हम ब्रश टूल को क्यों यूज़ करते हैं अगर हम पेंसिल टूल यूज़ कर सकते हैं? What is the difference between pencil and brush? Yes, pencil and brush में वही डिफरेंस है जो आपके पास जो नॉर्मल पेंसिल और ब्रश होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इनके टूल्स में भी डिफरेंस है. मीन्स ब्रश टूल वर्क सिमिलर टू पेंसिल टूल एक्सेप्ट दैट the shape and the size of brush can be vary. मीन्स ब्रश टूल भी बिल्कुल पेंसिल के टूल की तरह होता है, बट इसकी शेप और इसकी साइज़ चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है. यहाँ पे देखें वेरी लिखा हुआ है. वेरी मीन्स चेंज, VARY, वेरी मीन्स चेंज. स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर हेयर. यहाँ पे मैंने ब्रश टूल यूज़ किया है और कुछ लिखा है, और ब्रश टूल की आप शेप देख सकते हैं. इसी तरीके से और भी डिफरेंट शेप्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. The next tool is air brush tool. Next tool कौन सा है? Air brush tool. Air brush tool brush tool के ही आइकन में ऑप्शंस में है air brush tool. This is used to spray colors. ये क्यों यूज़ होता है? अगर हमें स्प्रे का लुक देना हो, अगर हमें कलर्स यूज़ करते हुए स्प्रे का लुक देना हो, then we use brush tool. You can see here, this is a picture where brush tool is used. Now the next tool is fill color tool. Next tool है fill color tool. You can see the icon of fill color tool. Fill color tool का आप आइकन भी देख सकते हैं. Fill color tool is used to fill a color in a closed figure. Fill color tool के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है? कलर्स को फिल करने के लिए, बट इन अ क्लोज्ड फिगर में मीन्स बंद शक्ल में. अगर कोई ऐसी फिगर हो जो कि बंद ना हो, थोड़ी सी भी खुली हो, तो क्या होगा? फिर अगर हम फिल कलर टूल यूज़ करते हैं तो उससे हमारा जो कलर है वो पूरी ड्राइंग में स्पिल हो जाएगा. तो इसीलिए हमें बस इसका ख्याल रखना है कि अगर हम कोई क्लोज्ड फिगर में कलर करना चाहें, देन वी आर अलाउड टू यूज़ फिल कलर टूल. ओके. The next tool is text
टूल। टेक्स्ट टूल का आइकन देखिए, टेक्स्ट टूल के आइकन में एक ए बना हुआ है बॉक्स में। ए इंडिकेट्स टेक्स्ट। ए इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमें कुछ लिखना है बाय यूजिंग कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कुछ टाइप करना है, देन वी कैन यूज़ दिस टूल। दो वी हैव पेंसिल टूल टू राइट, हमारे पास पेंसिल टूल भी तो है, वो भी तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए होता है, बट अगर हमें टाइपिंग करनी है कीबोर्ड से देन वी कैन यूज़ टेक्स्ट टूल। लाइक यहाँ पे आप देखिए एक बच्चे ने पिक्चर बनाई है, उसने अपना होम बनाया है और उसके ऊपर उसने नेम लिखा है माय होम। तो इस तरह से अगर आप अपनी कोई ड्राइंग बनाना चाहें और उस पर टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें देन यू कैन यूज़ टेक्स्ट टूल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पिक कलर टूल। पिक कलर टूल क्या होता है? इट इज़ यूज टू कॉपी अ कलर वन पार्ट ऑफ द ड्राइंग टू अनदर पार्ट। ये यूज़ होता है एक कलर को कॉपी करने के लिए। मीन्स हमारे पास कलर बॉक्स तो है, उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स हैं, लेकिन अगर हमें ड्राइंग में एक पार्ट है जिसमें हमने कोई कलर किया है और उसकी कलर की मिक्सिंग हमें नहीं समझ आ रही और हम सर्च कर रहे हैं ड्राइंग पैन में तो कलर पैन में तो हमें नहीं मिल रहा, तो हम उस पार्ट में से पिक कलर टूल के ज़रिए उस कलर को जो हमें चाहिए उसको चूज़ कर सकते हैं। देन वी कैन यूज़ दैट कलर इन अनदर पार्ट, और फिर हम उस कलर को दूसरा पार्ट जो हम बना रहे हैं, जो दूसरा काम कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी हियर, ये मिकी माउस वाली पिक्चर हमने पिछले पार्ट में देखी थी। इस पिक्चर में येलो कलर मैंने यूज़ किया है। आगे राउंडेड रेक्टेंगल, जब मैंने टूल यूज़ करते हुए राउंडेड रेक्टेंगल्स बनाए तो इन राउंडेड रेक्टेंगल्स में जो कलर किया है वो मिकी माउस के बैकग्राउंड को चूज़ करके किया है। ठीक है, मैंने कलर बॉक्स से नहीं लिया ये कलर, बल्कि पिक कलर टूल को यूज़ करते हुए इस कलर को चूज़ किया, देन राउंडेड रेक्टेंगल्स बनाए। अंडरस्टैंड? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। वाई? बिकॉज वी कैन कमिट मिस्टेक। हम मिस्टेक्स भी तो करते हैं ना, या हमें कोई एक पार्ट है ड्राइंग का जो यूज़ नहीं करना, देन व्हाट शुड वी डू? तो फिर हम क्या करें? तो हम इरेजर टूल यूज़ करेंगे। इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज एन एरिया ऑफ आर ड्राइंग। इरेजर टूल ड्राइंग के एक एरिया को इरेज करने के लिए यूज़ होता है। लाइक यू कैन सी हियर, मैंने पहले लर्न लिखा था और लर्न की स्पेलिंग में मैंने 2 बार एन लिख दिया था, तो मुझे नेक्स्ट एन को इरेज करना था, तो मैंने इरेजर टूल लिया और देखिए नेक्स्ट ड्राइंग में इरेजर टूल चूज़ हुआ है और इसके साइड पे जहाँ पे एन लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने इरेजर यूज़ किया है, तो यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन, इरेजर का पॉइंटर भी आ रहा है। तो देखिए इसके इरेजर को शो करने के लिए एक स्क्वायर सा बना हुआ है, दिस इंडिकेट्स इरेजर। सो इरेजर टूल क्या करता है? ड्राइंग के जिस पार्ट को अगर हमें इरेज करना हो उसे इरेज कर लेता है। सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल का आइकन देख सकते हैं आप। सेलेक्ट टूल इज़ द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ अ ड्राइंग फॉर कैरिंग आउट एनी चेंजेस इन द सेलेक्टेड एरिया। सेलेक्ट टूल क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है किसी ड्राइंग का, और ये काम क्या करता है? अगर हमें अपनी ड्राइंग में कोई चेंजिंग करनी हो तो इस एरिया के थ्रू, इस एरिया में पहले हम सेलेक्ट टूल से उसे सेलेक्ट करेंगे, देन उस एरिया में अगर हमें जो भी चेंजेस करनी हो वी कैन डू। लाइक अगर हमें उस हिस्से को क्रॉप करना हो, रिसाइज करना हो, रोटेट करना हो, या इस तरह की कोई भी चीज़, लाइक अगर हमें कॉपी करना हो या वहाँ से उसको डिलीट करना हो चाहे, तो हम सेलेक्ट टूल से यूज़ करते हुए उसे कर सकते हैं। बट अगर मुझे रेक्टेंगुलर एरिया नहीं चाहिए तो फिर क्या करें? अगर हमें रेक्टेंगुलर एरिया ना चाहिए और एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जो कि इरेगुलर है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग हो, तो फिर मैं क्या करूँगी? आई विल यूज़ फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल। फिर मैं फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल यूज़ करूँगी। सो वाई इज़ इट यूज्ड? ये क्यों यूज़ होता है समझ आ गया आपको ना? द फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल अलाउज यू टू सेलेक्ट एन इरेगुलर एरिया ऑफ द ड्राइंग फॉर कैरिंग आउट एनी चेंजेस और टू कॉपी द एरिया। सेलेक्ट टूल, फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल भी बिल्कुल सेलेक्ट टूल की तरह होता है, बट डिफरेंस क्या है कि ये इरेगुलर एरिया को चूज़ करने के लिए यूज़ होता है, इरेगुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इज दिस क्लियर? रीड विद मी, विच टूल इज़ दिस? ये कौन सा टूल है? मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल का आइकन देखिए,
इस बॉक्स के अंदर देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है ये टूल। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा ही होगा, वो क्या करता है, जिस जगह पे हम देखना चाहें मैग्नीफाइंग ग्लास से, वहाँ पे जो चीज़ या कोई अगर राइटिंग है तो वो लिखी हुई हमें क्या इन्हेंस नज़र आती है, बड़ी नज़र आती है, इनलार्ज नज़र आती है। बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नीफायर टूल क्या करता है, इट इज़ यूज टू इनलार्ज द व्यू ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के व्यू को इनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ये टूल यूज़ होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द लैब एक्टिविटीज़। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि लैब एक्टिविटीज़ हम क्या क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पेंट करेंगे, मीन्स जो हमने पेंट विंडो को स्टार्ट करने का प्रोसेस देखा था उसको लैब सेशन में परफॉर्म करके देखेंगे। देन वी विल ड्रॉ इन कलर यूजिंग डिफरेंट टूल्स, और फिर हम ड्रॉ करेंगे और कलर करेंगे डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी ड्राइंग करेंगे। देन वी विल सेव आवर ड्राइंग, और इसके बाद हम अपनी ड्राइंग को सेव करेंगे और फिर हम कोई न्यू ड्राइंग को ओपन करने का तरीका भी देखेंगे। देन जो हमने अपनी ड्राइंग सेव की थी उसको भी ओपन करने का प्रोसेस देखेंगे कि हाउ टू ओपन, एंड देन वी विल क्लोज आवर पेंट। दिस विल बी आवर lab activity. Students, I hope you have enjoyed this lesson and I hope you will do these all things by yourself too. Stay healthy, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.